तो आप डाइटिशियन हो तब भी आप मीठा भी खा रहे हो। हाँ, मैं खाती हूँ, मैं सबको एडवाइस करती हूँ मेरी डाइट में भी कि आप मीठा खाइए, बट मीठे के ऑप्शंस मैं देती हूँ। ऐसा नहीं कि आप दिन के 4 गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो वो रॉन्ग है। लेकिन आपको कैसे क्या चीज़ खानी है ये आपको डाइट बतानी है। जितना खाना है अभी खा लियो, क्योंकि आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियो। देर रात तक जागना और साथ में मैगी या कुरकुरे चिप्स, क्या उनकी परफॉर्मेंस पर फर्क डाल सकते हैं? बहुत ज़्यादा। तीनों चीज़ों पे, आपके कंसंट्रेशन लेवल्स पे, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपका जो अटेंशन, जो आपका फोकस करने का एरिया वो रिड्यूस हो रहा है। They are not addicted to the night. They are losing sleep. And with it, focus, memory, control. One night awake becomes a habit. And habits have consequences. This isn't lifestyle. This is damage. टाइम ही नहीं मिल रहा है खाना खाने के लिए, ये एक्सक्यूज है या एक आदत? आई थिंक ये एक एक्सक्यूज है, क्योंकि हर इंसान के पास इतना टाइम अगर नहीं है तो आप निकालें, बिकॉज हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मैम, एंजाइटी और स्ट्रेस एक बड़ी कॉमन होगी, क्या हम हेल्दी फूड से इनके ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड्स ऑफ ड्रीम टॉक्स पावर्ड बाय 13 ड्रीम्स। आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं नुपुर सिंघल, जो कि बरेली की रिनाउंड डाइटिशियन है और हेल्थ एक्सपर्ट भी। उन्होंने यूथ्स की हेल्थ हैबिट्स के ऊपर और फूड हैबिट्स के ऊपर काफी डीप स्टडी की है और उनके फोकस के ऊपर और उनकी ग्रोथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बहुत जानकारी हमको इस एपिसोड से मिलने वाली है। तो आज का एपिसोड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन पेरेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ जंक फूड खाता है, और उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कहते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो आइए मुलाकात करते हैं नुपुर सिंघल जी से। नुपुर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मेरे लिए भी एक अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि मैं आपके साथ आज यहाँ पे जुड़ी हूँ। मैम, एज ए डाइटिशियन आपके पास मैम स्टूडेंट्स आते हैं, जी, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बिल्कुल। एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ। ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आपको लगती है कि जो सब में बड़ी कॉमन है डाइट से रिलेटेड? डाइट से रिलेटेड जो यूथ आजकल बच्चे आ रहे हैं, वो उनका जो एक मेन प्रॉब्लम है कि हम रात भर जगते हैं और जो हमारा एक्चुअल मील टाइम है वो हम स्किप कर रहे हैं। तो वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सही टाइम पे और सही खाना नहीं खाना, लेट नाइट जगना, और फिर उस टाइम जो उनकी एक्स्ट्रा क्रेविंग्स है उसमें उन्हें क्या खाना है। तो ये एक मेन क्वेश्चन है आजकल यूथ का जो उभर के आ रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ आपको? हाँ, क्योंकि स्टडी टाइम उन्हें इंक्रीज करना है, प्रेशर है इतना उन पे कंपटीशन का, तो उनको ये लगता है कि हम मैम लेट नाइट जग रहे हैं तो हम उस टाइम पे क्या खाएं, क्या खाएं इस चीज को? और इस टाइम से हम फैटी हो रहे हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हम अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम बैठे बैठे फैट गेन कर रहे हैं, हम अच्छी एनर्जीज हमारे अंदर नहीं है, हम पॉजिटिवली नहीं थिंक कर पा रहे हैं। तो एक जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आजकल मतलब एक बच्चों की माइंडसेट होना चाहिए वो नहीं जी। लग गया। तो ये बड़ा कॉमन चीज लग रही है आपको ना? बिल्कुल, मैम, इसका तो बहुत। मैम एक कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसा कोई केस ऐसा हुआ है कि आपको याद आता हो कि जिसमें सिर्फ डाइट को चेंज करने से या फिर उनके लाइफस्टाइल में कुछ चीजें चेंज करने से स्टूडेंट्स की कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ हो? बहुत ज्यादा। एक मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, वो एक फीमेल थी, एंड वो उस समय मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि मतलब पिछले 5 से 6 साल से वो मतलब पेपर्स की अपनी यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन वो रेगुलरली उसमें फेल हो रही थी। तो वो मतलब जब वो मेरे पास आई तो वो 95 kg की थी, ठीक है, एंड उनका हेयर लॉस हो चुका था टोटली, एंड मतलब वो उस कंडीशन में थी कि मैम ना मेरी शादी हो पा रही है, ना मैंने अपनी लाइफ पे कुछ कैरियर मतलब मैं बना पाई, करियर में कुछ नहीं कर achieve पाई। किया है। और एक जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, एक फ्लुएंट फैमिली से। तो मतलब उनपे एक अपना एक फैमिली प्रेशर बहुत था कि ना तुम दिखने में हो, ना तुमने कुछ कैरियर बिल्डअप किया, तुम मतलब वो लिटरली वो रोज रात को एक नींद की गोली खा के सो रही थी, ठीक है। तो बट जब हमने एक डाइट में, तो डाइट 70% पार्ट था, 30% एक जब हमने उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस करे, लाइक फ्रीक्वेंट उनको पानी का, हमने डिहाइड्रेशन का, उनका हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखा, एक्सरसाइज हमने इनकलकेट करी उनकी डाइट में, थोड़ा सा आयुर्वेदिक हैबिट्स जो एक हेल्दी हैबिट्स हैं वो इनकलकेट करी, तो हाँ डेफिनेटली
मैं ये तो नहीं कहूंगी उन्होंने पेपर क्लियर कर लिया, वो मुझे नहीं मालूम आज वो किस पोस्ट पे है, बट हाँ जिस पोजीशन पे वो 95 पे मेरे पास आई थी वो आज उनकी नहीं है। एंड बहुत अच्छा उन्होंने एक अपना एक बॉडी को देखिए, जब हम अंदर से हैप्पी हैं, अंदर से एक हेल्दी हैं, तो वो चीज़ हमारे फेस पे भी आती है। ठीक तो वो एक कॉन्फिडेंस जो वो बिल्कुल लैक कर चुकी थी, जो वो एक पिल ले रही थी रोज रात को, एक डिप्रेशन में थी, साइकोलॉजिस्ट से मिल रही थी, तो वो आज उस पैटर्न पे नहीं है। आज वो एक हेल्दी वुमेन है और अच्छा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रही है। ओके, तो मैम इसका फर्क पड़ता है? बिल्कुल आपको बहुत। क्या लगता है मैम, इसका सच में फर्क पड़ता है? वाकई में बहुत फर्क है, बहुत लोगों की लाइफ में फर्क है। जो मतलब जिन माओं को बच्चे नहीं हो रहे, फर्टिलिटी का इतना इशू है आजकल हर जगह, मतलब बच्चे नहीं हो रहे, मैरिजेस इतनी लेट हो रही हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हम अपनी लाइफ में लगे पड़े हैं, तो हम अपनी आगे की लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप जब आप खुद अच्छे हो, आप हेल्दी हो, तो आपके फेस पे भी वही चीज है, आप उसी तरीके से थिंकिंग हो, आपकी थिंकिंग, आपकी ग्रोथ सब प्रोग्रेसिव हो रही है बाय द डाइट। तो डाइट तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। जितना आपका अच्छा न्यूट्रिशन लेवल्स होंगे, जितना अच्छा आपका न्यूट्रिशन होगा, वही आपका आगे भी आएगा। वो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ा रहा है, वो आपको बूस्ट कर रहा है, तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैम, जब से आप डाइटिशियन हुए, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने लगे, जी। तो फंक्शंस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पेरेंट्स का या कॉमन या स्टूडेंट्स का क्या एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा होता है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है? जब भी मैं देखिए किसी मैरिजेस वगैरह में जाती हूँ, तो वहां पे तो बहुत होता है कि आप भी ये खा रहे हो, आप भी ये खा रहे हो, मतलब आप ये खा लेते हो बीइंग अ डाइटिशियन। तो मतलब हाँ, मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं सब खाती हूँ। मैं किसी भी चीज को कभी कोई हमारी किसी भी बुक में किताब में ये नहीं लिखा है जब भगवान ने सब बनाया तो आप सब खाइए, ठीक है। जिसकी भी शेल्फ लाइफ एक नहीं है, मीन्स जो भी आपका पैक्ड आइटम नहीं है, जो भी कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं है, उसके अलावा आप जो भी खा रहे हो, जो भी फ्रेश है, तो वो आपके लिए कभी अनहेल्दी नहीं है। आप हर चीज खाइए, हर चीज आपके लिए हेल्दी है, हर चीज भगवान ने बनाई है। सीजनल चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए कि जो चीज सीजन की आ रही है आप उस पर ज्यादा उनको फोकस करिए। अगर इस समय विंटर्स है, बथुआ, मेथी, पालक आ रहा है, तो आप वो ज्यादा खाइए अपनी डाइट में। एंड अगर आप उसको किसी थोड़ा सा पालक के पकौड़े खा रहे हो, तो वो गलत नहीं है। आप हरी चटनी के साथ खाओ, आप सैलेड्स के साथ खाओ, तो आप किस चीज के साथ कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं है कि आप ये भी खा लेते हो, आप डाइटिशियन हो तब भी आप मीठा भी खा रहे हो। हाँ मैं खाती हूँ, मैं सबको एडवाइस करती हूँ मेरी डाइट में भी कि आप मीठा खाइए, बट मीठे के ऑप्शंस मैं देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दिन के 4 गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो वो रॉन्ग है। लेकिन आपको कैसे क्या चीज खानी है ये आपको डाइट बताती है, तो दैट इज विदाउट गिल्ट है। हाँ बिल्कुल, विदाउट वेट गेनिंग आप मीठा खाइए। तो आपको मेंटेन करना, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। न्यूट्रिशन कहते हैं कि हैव अ बैलेंस डाइट, बट वो नहीं कह रहा कि शुगर उसमें है ही नहीं, फैट्स उसमें है ही नहीं। फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ईच हर पर्सन को 9 ग्राम्स पर डे का फैट जरूर खाना चाहिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। हम लोगों को माइंड में इतना, मतलब ऑनलाइन चीजों को देख देख के हम लोग को माइंड में एक मिथ ज्यादा पैदा हो गए हैं, बल्कि सच्चाई कुछ और है, तो वो है। और जैसे फंक्शंस में है तो ये क्वेश्चन है। और अगर माँ बाप से बात करें तो माँ बाप बहुत ज्यादा बच्चों के पीछे हैं आजकल कि मतलब खाना नहीं खाते हैं, ये पूरा खाना नहीं खाते हैं, हमने इनको एक पराठा दिया है तो उन्होंने आधा खाया है। प्लस वो मिल्क पे बच्चे के ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आई थिंक। तो मुझे लगता है मिल्क एक बच्चे की डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बट मिल्क के साथ जो आप खा रहे हैं आप उसको वो दीजिए। वो भी जरूरी है। आजकल की मदर्स क्या है कि वो बच्चे के लिए अलग बनाती हैं, उनके लिए वो पैनकेक खाता है। बच्चों की चॉइसेस को हम ज्यादा ध्यान में दे रहे हैं, बजाय कि मतलब हम जो खा रहे हैं आप बच्चे को वही दीजिए। जैसे हम लोग पले हैं, माँ बाप ने जो बनाया वो फ्लावर प्लेट रख दी, वही उसके साथ आप खाइए। तो आई थिंक एक नॉर्मल जो घर का एक खाना जो हमारी क्यूजिन्स है, इंडियन क्यूजिन्स, आप वही दीजिए, तो वो अपने आप में बैलेंस्ड है और एक अच्छी मील है बच्चों के लिए। मैम, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि प्रोसेस्ड मील ना खाए, सीजनल मील खाए। तो प्रोसेस्ड किस तरह का, क्या कुछ बताएंगे मैम इस बारे में? देखिए भैया, जो हम प्रोसेस्ड मील की हम बात कर रहे हैं सर, तो उसमें क्या है कि जो भी चीज की शेल्फ लाइफ है, जो भी चीज पैक्ड है, ठीक है, जो भी चीज पैकेट में आई है उसकी शेल्फ लाइफ है। आप जब भी पीछे एक लेबल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि लेबल रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप उसमें जरूर लेबल रीड, आप उसके आगे के नहीं देखिए कि उसमें पेरी पेरी मसाला है, ये है वो है, आप बल्कि उसका बैक लेवल पढ़िए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसमें क्या क्या कौन सा ऑयल यूज किया गया है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर उसकी एक्सपायरी है 2 मंथ्स बाद की, तो मीन्स उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव है,
तो वो आपके लिए प्रोसेस्ड वो- फूड है, उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो ज्यादा है, जो आपको बीपी की प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है आगे। तो उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट है कि आप जो है प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करें अपनी डाइट। एज ए डाइटिशियन आप उसे थोड़ा सा कहते हैं हाँ। कि इसको आप अवॉइड किया जाए, टोटली नो फॉर अ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड। मैम अभी ना एग्जाम का सीजन हो रहा है, एग्जाम का टाइम, बच्चों के एग्जाम की तैयारी, देर रात तक पढ़ रहे हैं और देर रात तक जागना और साथ में मैगी या कुरकुरे चिप्स, चिप्स। ये कॉम्बो कितना उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है? एज ए डाइटिशियन आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो डेफिनेटली बीइंग अ डाइटिशियन या कोई भी एक कॉमन मैन भी है तो वो इस चीज को जानता है कि ये हमारे लिए गलत है। ठीक है, वो एक्चुअली में अगर हम कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो क्या बोलता है कि मैम मैं रात को होता हूँ तो मुझे मन करता है मैं चिप्स खा लूं। एक्चुअली में वो आपका माइंड आपसे नहीं कह रहा है, नो, आपको उस चीज की क्रेविंग नहीं है, आपको उस चीज की हैबिट है। ओके, ठीक है, आप जब अपनी मील को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, आप अपना डिनर टाइमली और एक प्रॉपर मील नहीं ले रहे कि मेरे को मेरा फैट गेन करेगा, ठीक है, मेरा वेट गेन करेगा, तो जब आप अपनी मील प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स होंगी ही। सेकेंडली, मैं हर यूथ को ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको क्रेविंग्स नहीं है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, इसलिए वो आपको रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीजें की डिमांड कर रही है। प्लस आपने अपनी हैबिट बना ली है प्रोसेस्ड फूड मीन्स जो आपको एक्स्ट्रा इनटेक, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में, आपकी टेस्ट बर्ड्स ने वो ग्रैब कर लिया है, अब आपको नॉर्मल चीजों में टेस्ट ही नहीं आता है। ओके, यस, तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल फूड पे फोकस करें। जब आपकी प्रॉपर थाली आ रही है तो आप उसको प्रॉपरली खाएं, तो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होंगी और इन रिजल्ट की आप एक्स्ट्रा ये जंक फूड, पैकेट फूड नहीं खाएंगे। क्या उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क डाल सकता है ये? बहुत ज्यादा, वो तीनों चीजों पे, आपके कंसंट्रेशन लेवल्स पे, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपका जो अटेंशन, जो आपका फोकस करने का एरिया वो रिड्यूस हो रहा है। Reduce होता है। तो ये बहुत ज्यादा बच्चों की परफॉर्मेंस पे, बच्चों की ध्यान जो देने की कॉग्निटिव जरूरत है डेवलपमेंट जो एक इंसान का होना चाहिए, जो एक थिंकिंग लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग होता है या सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए, वो चीज नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये भी तो जनरली कहते रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है खाना खाने के लिए, ये एक्सक्यूज है या एक आदत है? क्या कह सकते हैं? आई थिंक ये एक एक्सक्यूज है। देखिए, हर इंसान के पास इतना टाइम अगर नहीं है तो आप निकालिए, बिकॉज हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप अच्छे से माइंडसेट से, आप पॉजिटिवली नहीं माइंडसेट से बैठे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फोकस्ड अटेंशन आपकी पढ़ाई में जो आपको चाहिए आजकल, वो भी नहीं देगा। अगर आपको एक अच्छी मेमोरी रखनी है अपनी, जो भी आप पढ़ रहे हो आप इसीलिए तो पढ़े कि मुझे ये याद रहे, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइड पढ़ रहे हैं, तो जब आपका डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं हो रहा, आप प्रॉपर ओमेगा 3 नहीं ले रहे, आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे, आप बी विटामिन नहीं ले रहे, तो फिर आपकी जो ये फोकस है, ये जो आपकी माइंड, ये जो हार्मोन्स आप में बन रहे हैं, ये कैसे बनेंगे? तो जब आपकी बॉडी न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड है तो वो आपको डेफिनेटली आपकी इन चीजों में, कंसंट्रेशन लेवल्स में, इन सब में डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। डाइट और मेमोरी, इसमें क्या रिलेशन में लगता है? और क्या प्रॉपर डाइट से हम अच्छी मेमोरी को हम बना सकते हैं? क्या शार्प मेमोरी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल्स, आपका मेमोरी, जैसे कहते हैं ना कि रोज के सुबह के भीगे हुए 4 बादाम खाओ, आपकी मेमोरी अच्छी है। यस, तो वो क्यों है? वो इसलिए है कि आपने जो वो बादाम खाए, जो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो उसके फैट्स हैं, जो उसके म्यूफा प्यूफा, जो आपको बेसिकली जो अच्छा गुड फैट्स जिसे हम कह रहे हो, वो जब आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो आपको मेमोरी इंक्रीज करने में आपका फायदा कर रहा है। तो अगर आपको मेमोरी इंक्रीज करनी है तो जो पुरानी कोटेशन चली आ रही है 4 बादाम रोज के, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। इसलिए सभी माएँ कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों को कम से सुबह कम के सुबह टाइम के 4 चार बादाम बादाम जरूर 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 देते हैं। ये अब चीज हमारा जो वॉलनट है वो हम कहते हैं ब्रेन की तरह लगता है। यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेप उसकी माइंड के लिए है, तो हम भी बच्चों को कहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट इज इक्वल टू वॉलनट, खाइए रोज का वॉलनट, उस तरह से उसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज के खाने के लिए। मैम एक चीज बताइएगा कि एक आदत बन गई है, फैशन बन गया है स्टूडेंट्स में ना ब्रेकफास्ट को स्किप करना, और स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। तो स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली एग्जाम के टाइम पे या जिस वक्त आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ब्रेकफास्ट स्किप करना कितना डेंजरस हो सकता है? बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है। मतलब स्किपिंग अ मील, इट्स अ डिजास्टर कि आप अपनी हेल्थ के साथ कर रहे हैं।
आप कोई भी मील है आप प्रॉपरली लीजिए, और ब्रेकफास्ट तो डेफिनेटली राजा लोगों की तरह करिए कि आप एक बहुत रिच, एक फ्लुएंट है जिसकी थाली भरी हुई है एंड वो एक अच्छी चीजें खा सकता है। मीन्स होता है ना कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह करिए, जो आपका बीच का लंच है वो आप एक प्रजा की तरह करिए, और एक आप डिनर भिखारी की तरह करिए, एक बेगर की तरह करिए कि आपके पास खाने के लिए इतना सामान ही नहीं है। और हमारे इंडिया में या आजकल के यूथ का क्या है, उल्टा है, ये तो पिरामिड उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है। वो लोग रात को ज्यादा उन्हें स्विगी करना है, उन्हें जोमेटो करना है, उन्हें मतलब ऑनलाइन खाना मंगाना है, और बजाय ब्रेकफास्ट वो स्किप ही कर देते हैं। या बहुत ज्यादा आजकल एक चलो ना, हम एक ब्रंच करते हैं मैम और एक हम डिनर करते हैं। यस तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, वो बल्कि वो जो आपने नहीं खाया है, बॉडी तो ग्लूकोज बना रही है, बॉडी तो एनर्जी दे रही है आपको फुल डे वर्क करने के लिए, तो वो कहीं से तो ले रही है। यस वो कर आपके खाने से रही है, तो वो क्या कर रही है, वो आपका खाना स्टोर कर रही है। Yes. तो इसीलिए हम इंडियंस का पेट ज्यादा है बजाय बाहर के लोगों के, जी, क्योंकि हम क्या है, हमने सुबह हैवी खा लिया, ब्रंच कर लिया 12-1 बजे, सुबह से भी हम भूखे हैं, 12-1 बजे हमने खाया एंड और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में खाया। बल्कि न्यूट्रिशन क्या कहता है, स्मॉल क्वांटिटी बट फ्रीक्वेंट मील्स, कम खाइए बट जल्दी जल्दी अपनी बॉडी को दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी वर्क कर रही है, वो भी सर्कुलेट हो रही है, वो भी अपना मेटाबॉलिज्म क्रिएट करे। फिर हम कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमें गैस्ट्राइटिस हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये आप खुद बना रहे हैं अपने साथ। तो ब्रेकफास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मील। मैं हर यूथ को ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी मील में ब्रेकफास्ट तो आप जरूर रखिए, ऐड करें, स्किप ना करें, उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल। को बहुत समझें। बहुत समझे, वो इतना इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए सक्सेस है या ग्रोथ है, बिल्कुल। जितना इम्पोर्टेंट है ये चीज। बिल्कुल। That it. मैम कोविड के बाद आपने देखा होगा कि स्क्रीन टाइम और ये ऑनलाइन चीजें बहुत बढ़ गई हैं। बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए, सब चीजों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंट ही रहना पड़ता है, तो स्क्रीन प्रेजेंट होने की वजह से उनका अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। आपने देखा होगा किस चीज पे फोकस रखना, इसमें डाइट कितना हेल्प कर सकती है उनको? ये तो बहुत अच्छा और मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि वाकई में आजकल के बच्चों का बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग्स वगैरह बढ़ गए हैं, तो मैं इसमें कहती हूँ कि आप अच्छी न्यूट्रिशस मतलब आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए। लाइक आप कोई भी आप लाइक आप एक सूप की बात कर लीजिए, हम कहते हैं कि हम डेली मैम अनार खा रहे हैं, डेली चुकंदर खा रहे हैं, बट आप उसके साथ थोड़ा सा विटामिन सी भी ऐड करिए। तो जो आप अपने न्यूट्रिशंस ले रहे हैं उन पे फोकस करिए कि किस कॉम्बिनेशन में आप कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ताकि जो, क्योंकि देखिए स्क्रीन टाइम तो है, आप उसको कट डाउन नहीं कर सकते, वो आपकी जॉब है, वो आपका वर्क है, वो हर इंसान को एक करना ही है, वो उसकी ड्यूटी है, ठीक है, वो फोरमोस्ट ड्यूटी है कि आप अपना वर्क करें सबसे पहले, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो इसके लिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप न्यूट्रिशन के भी कॉम्बिनेशंस बनाएं। लाइक आप पालक चुकंदर का अगर आप खा रहे हैं तो साइड में थोड़ा सा आंवला या लेमन उसके साथ डालिए, ताकि वो बॉडी में जाके आपके मेटाबोलाइज भी हो, वो आपको हेल्प भी करे। तो न्यूट्रिशन अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखिए स्क्रीन टाइमिंग के साथ, प्रॉपर मील्स रखिए, एक प्रॉपर ब्रेक्स रखिए अपनी स्क्रीन टाइमिंग से, प्रॉपर पोस्चर रखिए, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में के थ्रू भी अपना स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। मैम एक पेरेंट्स जनरली कई बार कहते हैं ना कि घर का खाना है तो काफी है, तो सिर्फ घर का खाना काफी है या उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सच में बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जरूरी होती है? घर का खाना देखिए मैं मानती हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। जैसे हम नाश्ते में ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम आयरन रिच, जैसे पोहा हो गया, या हमारी ऐसी चीजें हम खाते हैं जो हम रात को भिगोते हैं, लाइक लोबिया है, काले चने, तो वो जो हमारे पुराने कल्चर्स, जो पुराने क्यूजिन्स हैं इंडिया के, वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम उसमें अपनी वेस्टर्निटी मिला रहे हैं तो वो गलत है, अदरवाइज हमारा घर का खाना इट्स टोटली कंप्लीट। जो भी हमारे घर में दोपहर को दाल प्रोटीन हमारी थाली बन रही है, दैट इज कंप्लीट। जो हमारे डिनर में रात को वेजिटेबल्स बन रहे हैं, मिड टाइम में हम फ्रूट्स ले रहे हैं, सुबह शाम हम दूध ले रहे हैं, तो दैट इज अ कंप्लीट एक बैलेंस्ड मील है, स्टाइल जो है, जो एक इंडियन स्टाइल है, दैट इज कंप्लीट। आई थिंक हर घर में वो चीज होनी चाहिए, जो एक प्रॉपर टाइम पे जो चीजें हमारी मदर्स बनाती हैं, ठीक है, प्लस वो अपने प्यार से उसे हमें देती हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा घी उसमें डालती हैं। तो जब आप चावल में थोड़ा सा घी डाल के खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में अच्छा मेटाबॉलिज्म कर रहा है, आपका वेट गेन नहीं कर रहा है। वेट गेन जो ये आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं ये कर रहा है। तो हम डाइट को भूल के हम चीजें दूसरी तरफ मोल्ड करके ले गए कि हमें लगता है मम्मी आपने इतना घी डाल दिया खिचड़ी में, इतना तो मेरा घी, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, बट ऐसा नहीं है। आपको वो मोटा कहीं नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो आप उस अपने चावल में, अपनी दाल में 1 चम्मच घी डाल के खा रहे हो, वो एक कंप्लीट, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हम कहें कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना क्या है, तो वो खिचड़ी है।
जिसमें आपकी मूंग की दाल है, जिसमें आपका चावल है और 1 चम्मच घी भी है। तो वो तीनों चीजें दाल और चावल मिला के हमारे 22 अमाइनो एसिड्स दे रहा है, मींस कंप्लीट प्रोटीन, और प्लस हम उसमें फैट्स भी डाल रहे हैं। तो इट्स अ कंप्लीट बाउल ऑफ न्यूट्रिशन। जब आप एक बाउल ऑफ खिचड़ी खा रहे हैं विद 1 स्पून ऑफ घी, और शायद इट्स अ कंप्लीट। शायद इसको यूनेस्को ने वो भी किया है कहीं। यस, इसको यूनेस्को है, WHO है, इसको अप्रूव करता है कि इंडियन का ये जो खिचड़ी बाउल है, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस एंड अ प्रोटीन रिच बाउल। स्टूडेंट्स के लिए तभी कहते हैं स्टूडेंट्स को खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए। और पहले शायद खाते भी इजी टू कुक एंड इजी टू डाइजेस्ट। बिल्कुल इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू कुक, एंड इट्स अ जो आजकल का यूथ ज्यादा प्रोटीन पे भाग रहा है, तो इट्स अगेन अ प्रोटीन रिच फूड। ओके ओके। मैंने जैसे बताया कि प्रोटीन में 22 अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो जब हम चावल में कुछ पाए जाते हैं, कुछ दाल में पाए जाते हैं, जब हम दोनों को मिला के खा रहे हैं तो 22 अमाइनो एसिड्स जो हमारे और वेजिटेरियंस के फूड में या इंडियन फूड में हम लैक करते हैं, वो हमारा उसमें मिल रहा है। मिल जाते हैं। मैम कभी आपको ऐसा लगा है कि पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स स्पेशली अननोइंगली कोई अपने बच्चों की ग्रोथ में खाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो आजकल अननोइंगली कर रहे हैं। हाँ अननोइंगली कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों के प्रेफरेंसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरा बच्चा पैनकेक खाता है, मेरा बच्चा मफिन्स खाता है, वो आप जो घर का हलवा है वो आपने उसको टेस्टी नहीं कराया है, आप उसको बाजार ले जा रहे हैं, आप उसको बाहर की चीजें खिला रहे हैं। तो चिल्ड्रंस की चॉइसेस को हम ज्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं, बजाय जो हमारे बेसिक्स रूल्स हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक पेरेंट्स हैं जो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हालांकि हर पेरेंट्स अपने माँ बच्चे के लिए सबसे बेस्ट चाहता है, तो आई थिंक उन्हें बच्चों की चीजों को ये चीज समझाना चाहिए कि जो हमारी पुरानी चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो हम चीला खाते हैं आटे बेसन का, वो अच्छी चीज है, ठीक है, ना कि पैनकेक्स, ठीक है। जैसे हम मफिन्स पे चले गए, पेस्ट्रीज पे चले गए, तो जो हमारा घर का बेसन का हलवा है, जो हमारा, अगर बच्चे को ठंड है, आजकल कोल्ड एंड कफ बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो मैं कहती हूँ बेसन का हलवा बच्चे को खिलाइए बादाम डाल के, आप देखिए आपके बच्चे की सर्दी खुद दब रही है। तो हम अपनी पुरानी चीजों को बेसिकली भूल रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी बच्चों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, उनके तो सर्कल में आजकल बर्थडे पार्टीज होती हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैकडी ले चलते हैं, बर्गर बच्चों को खिला देंगे, पास्ता खिला देंगे। अरे आप घर में बनाइए, घर में बच्चों को चीजें खिलाइए, बहुत सारी चीजें जो हम कर वो सकते कर हैं, सकते हैं। तो बच्चों को दीजिए, बट आई थिंक अपनी भी चीजें उनमें डालिए। में करना पड़ता है। मैम टिफिन और दूसरे रहती है अपनी आपकी कॉलेज की कैंटीन, और फिर पॉकेट मनी, ये सब चीजें कैसे बैलेंस करना पड़ा? देखिए, मैं कैंटीन का या हम कभी भी बाहर खाना खाए हैं, तो मैं 2 फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। इसमें एक है हाइजीन, जहां आप खा रहे हैं वहां की हाइजीन कैसी है। दूसरा है कि वहां जो आप खा रहे हैं वो उसका टेम्परेचर क्या है। जो भी आपका खाने का टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स वो फ्रेशली कुक्ड है, ठीक है, या फिर वो स्टोर्ड है, आप क्रीम है, उसमें म्यूनीज है, तो वो कब की बनी हुई है, कब का आप खा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर आप उसको गर्म बनवाइए, गर्म खाइए, ठीक है। दूसरी चीज है वहां क्या हाइजीन है, किस तरीके से बना है, कब का स्टोर्ड रखा है रेफ्रिजरेटर में, या वो उस हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हमारी माए किचन में सफाई रखती हैं, तो क्या वहां पे भी वो चीज है? अगर वो है तो वो अच्छी है। और जहां तक पॉकेट फ्रेंडली की बात है, तो योगर्ट्स हैं, ग्रीन फ्रूट्स हैं आपकी, तो आप इन पे भी फोकस कर सकते हैं बजाय हर समय चाउमीन बर्गर्स के। तो एक हेल्दी ऑप्शंस हर चीज के हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आप कितने भी बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपके पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, आपके पास, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, इंडिया में सबसे अच्छी चीज क्या है जो हमारे अब्रॉड में नहीं है, वो हमें हर जगह पे एक ठेला मिलता है, ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स का हो, चाहे वो भेलपूरी का हो, तो आप एक फ्रूट लीजिए, आपको आपकी कैब पकड़नी है, आपको अपनी बस मेट्रो पकड़नी है, आपको एक केला आप उस वक्त भी खा सकते हैं, एक सेब आप खा सकते हैं उस वक्त, आपने ब्रेकफास्ट नहीं भी करे तो आप अपने पास एक सोग्न नट्स रख सकते हैं और एक अपने साथ एक फ्रूट रख सकते हैं, जो आपके लिए इजी टू कैरी भी है और आई थिंक एक कन्वीनियंट फूड भी है। आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को भी पूरी करती है कंप्लीट ये सब करता है, चीजें। आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ने दे रहा है। जब आप सही टाइम से खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो नहीं बढ़ रहे हैं, जब नहीं बढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी हेल्थी है और सब बिजी स्केड्यूल्स में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। मैनेज कर सकते हैं आप इजीली इसमें। मैम एग्जाम का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसका प्रेशर, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चों को सपोर्ट करने में? आई थिंक पेरेंट्स तो देखिए, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझती हूँ, देखिए फूड क्या है सर, एक इमोशनल एक फैक्टर है,
जब भी आगे कोई भी अगर हमें त्योहार बनाना है तो सबसे पहले उसमें खाने की बात आती है, कोई हमें पार्टी करनी है तो सबसे पहले उसमें खाने की बात आती है, कहीं हमें घूमने फिरने जाना है तो सबसे पहले उसमें फूड है। तो एक इमोशनल फैक्टर भी हमारा फूड के साथ है, जो कि हमारा पेरेंट्स के साथ भी होता है। जब माँ खाना देती है लाके, तो वो एक प्लेट नहीं, वो एक एक प्यार होता है कि हाँ, माँ ने हमें ये दिया है, तो उसका स्वाद भी हमें कहीं नहीं दिखता जो हमें माँ के हाथों में दिखता है। तो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो आपको लाके खाना देते हैं तो आपका पेट भरता है। जब आप पेट भर के खाते हो तो आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हो। जो आप पढ़ते हो वो आपको दिमाग में भी फिट रहता है, तो वो आपकी मेमोरी भी इंक्रीज कर रहा है। तो गुड फूडिंग प्लस पेरेंट्स हेल्प, इट्स डेफिनेटली आपको जो एक आपकी एक इमोशनल हंगर है, या आप एक मतलब एक आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं, वो उसमें आपको जरूर हेल्प करता हेल्प है। करता है इस चीज को तो फूड तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फेस्टिव, ऑफ एवरी फैमिली। किचन अच्छी है, या किचन एक बेस्ट पार्ट होता है फैमिली का, तो फूड उससे एक बहुत हमारी कल्चर को बताता है, हमारी फैमिली को बताता है, हमारी कम्युनिटीज को बताता है। तो फूड तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट। पार्ट। मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्टडी अब्रॉड से डील करते हैं, बच्चे हमारे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अपनी लोकल कल्चर में जो फूड हैबिट्स होती हैं, ये लोकल कल्चर होती है, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन द नेक्स्ट डे इंटरनेशनल फूड, इंटरनेशनल कल्चर, जो शौक होता है, कल्चरल शौक होता है, ये बच्चों को कितना इफेक्ट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। अपना जो बच्चा एक घर से निकलता है, घर से खा रहा है, उसके लिए एकदम क्यूजीन शौक होता है। हम्म, वहाँ पे वो मिर्च मसाले यूज़ नहीं हो रहे हैं जो हम्म, हमारे इंडिया में ओके, होते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम यही कह सकते हैं कि आप थोड़े से वेल प्रिपेयर्ड रहिए, वहाँ के लोगों से कनेक्ट करिए, बातें करिए, कि आपको एक सपोर्ट मिले वहाँ से भी। ठीक है? जब आप किसी से मिलके एक बात करते, कहते हैं ना, अकेले इतना नहीं खाया जाता जितने 2 लोग मिलके खा लेते हैं। जी जी, तो वहाँ पे आप अपनी एक एक कम्युनिटी क्रिएट करिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करिए, तो वो आपको एक हेल्प करेंगे कि ओके, आपके एक टेस्ट डेवलप्स होते हैं। प्लस आप जो एक आपका एक घर का बना खाना है, वो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करता है। तो कुछ फूड आप अपने साथ कैरी करिए। प्लस कुछ चीजें हैं जो बाहर भी अच्छी हैं, लाइक पैनकेक्स हैं, वो हम लोग खा सकते हैं। फलाफल है जो आजकल हर जगह अवेलेबल है, वो हम खा सकते हैं। बेरीज हैं, योगर्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो आई थिंक इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर जब हम बाहर हैं तो फिर हमें उसी तरीके से वहाँ का खाना खाना पड़ेगा। बॉडी को एडॉप्ट करने में कितना टाइम हमें लग जाता है? बॉडी को एक टाइम लगता है, लगेगा। बॉडी फिर भी देखिए अडॉप्ट करती है, बट हमारे टेस्ट बर्ड्स उसको अडॉप्ट नहीं करते, ये बहुत देर से करते हैं। आज भी हमें अगर छोले भटूरे खाने हैं हम्म। तो वो हमारे मुंह में, अगर मैंने छोले भटूरे बोला तो हमारे मुंह में स्वाद है ऑलरेडी। जी जी, ठीक है, तो हमारे टेस्ट बर्ड्स पहले बोल देते हैं कि अरे वाह, आज तो छोले भटूरे हैं। तो वो उनको टाइम लगता है, बट आई बच्चे एक्चुअली वो मिस करते हैं बाहर जाने के बाद, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा हो, यूएस है, जैसे बाहर होते, तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो खाना है, वो खाना मिस करते हैं। अपनी सोसाइटी जो रेगुलर वो खाते आए, खाते उस चीज को आते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बस हम यही कह सकते हैं कि आप अपना एक प्रायर, एक बैकअप रखिए। नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, योगर्ट्स हैं, थोड़ा सा कॉन्डेमेंट मतलब ये है, तो इन चीजों का आप सहारा रखिए और इनको अपनी डाइट में आप खैर, जनरली हमने सेल्फ कुकिंग। हमने स्टूडेंट्स का देखा कि जो लाइफस्टाइल होता है वहाँ पर, स्टडी भी करनी होती है, पार्ट टाइम जॉब भी करना है, और फिर उसके बाद खुद मील तैयार भी करना है, मैनेज भी करना है। इन चीजों को मैनेज करते हुए अपनी न्यूट्रिशन को कैसे बैलेंस करें वो? भैया जैसे इसमें मेन चीज क्या है कि आप कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड और एक कन्वीनियंट फूड को हम ज्यादा, जैसे मैंने खिचड़ी की बाउल बोली है आपको, जैसे आपने फ्रूट योगर्ट्स बना लिया, तो इन चीजों को जो रेडी टू कुक भी है, और प्लस हमें एक बैलेंस में, हमें पता है कि हमारी बॉडी को फ्रूट्स भी चाहिए, हमें लेंटल्स भी चाहिए, हमें प्रॉपर प्रोटीन भी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप अपनी मील्स बना रहे हैं, एक तो वो फ्रीक्वेंट, जैसे आपने अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आपने अपनी वेजिटेबल्स कट करी, रायते में डाली, रायता खा लिया, तो वो एक आपका प्रोटीन बाउल भी हो गया, प्लस आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी चले गए। तो बहुत अच्छे क्यूजिन्स हमारे इंडिया में योगर्ट्स तो मिल ही जाती है सब बिल्कुल हर जगह मिल जाता है, तो वो बहुत एक अच्छा मील है जिसे आप कन्वीनियंटली खा सकते हैं। तो आई थिंक हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों की रहती है थोड़ी सी कई बार एक इनर या हिडन फीलिंग्स रहती हैं, लोनलीनेस और होम सिकनेस। होम सिकनेस, ये दो चीजें, ये उनकी डाइट के ऊपर कितना इफेक्ट कर सकती है, और बहुत ज्यादा। कैसे उनको इस चीज से उभरना चाहिए? देखिए, कोप अप करना भी जरूरी है ये। कोप अप करना भी बहुत जरूरी है। इसमें देखिए डाइट बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप अच्छे विटामिन ले रहे हैं, अच्छे फैटी एसिड्स ले रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे।
तो होम सिकनेस एक पार्ट है, बट जब आप एक फूड पे आ जाते हैं तो वो अगेन आपको चीयर अप कर देता है। आप अपनी मनपसंद का खा लेते हैं तो वो आपकी लोनलीनेस को दूर कर देता है। आप एक पीयर ग्रुप में आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स की भी वही चॉइस है जो आपकी चॉइस है। आपने आज पैटीज, जब मेरा भी आज पैटीज खाने का मन है, तो वो अगेन आपको एक अपलिफ्ट कर देता है। तो आई थिंक बच्चों को अपने जो फूड चॉइसेस हैं उनको अपना रखना चाहिए, तो वो उनको लोनलीनेस से, जो उनको एक डिप्रेशन हो रहा है, एक अपनी फैमिली को छोड़ने का एक वो है, तो आई थिंक वो फूड से पूरा कर सकते कर हैं, सकते हैं कर सकते मतलब हैं, अच्छा फूड एक अच्छी वाइब्स क्रिएट कर सकता है। वाइब्स क्रिएट कर सकते तो हैं। मैं पूछता हूँ, क्या एक गलत फूड, गलत तरह का खाना, लो मोटिवेशन और बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर प्रभाव डालता है? बहुत अगर ज्यादा हम फूड हैबिट्स हमारी सही नहीं है तो? नहीं है तो देखिए, सबसे पहले हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स जो है वो हमारे बैक हो जाते हैं, एकदम लो, हमारे लो कंसंट्रेशन, जो हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाता है। जो एक हम पेयर अप करते हैं अपनी चीजों में, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, वो हमारा मिसमैच हो जाता है। तो ये तीन चीजें एकदम हमारे पूरे न्यूट्रिशन से एकदम बैक हो जाते हैं। तो अगर हमें अच्छे कॉन्सेंट्रेशन, अच्छे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स अपने रखने हैं, अच्छी साइकोलॉजिकली भी एक फिट रहना है, तो गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में आप ये देख रही होंगी हमें कि थकान बहुत होती है, लो एनर्जी लो एनर्जी हो रही है, हमें बड़ी कंप्लेन रहती है उसके अंदर ना, स्टेमिना लो है, ये सब चीजें। इसमें ये न्यूट्रिशन कितना साइलेंटली भी कैन बी द रीजन फॉर दिस? न्यूट्रिशन एक साइलेंट प्लेयर है, ठीक है। आई थिंक किसी भी एक हेल्दी एक लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो 70% इज डाइट। तो डाइट जब हमारी अच्छी है, ठीक है, और अच्छी कॉम्बिनेशंस में है, जैसे हम कोई भी दवाई लेने जाते हैं तो हम उसे कॉम्बिनेशन में खाते हैं। हमने एलोपैथिक या कोई आपने एक एंटीबायोटिक लिया तो आप उसके साथ एक बी कॉम्प्लेक्स मिलाते हैं ताकि वो आपको इफेक्ट नहीं करे। ऐसी हमारी न्यूट्रिशन में है, तो कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक सूप है जो विंटर्स का टाइम है और मैं हर एक किसी को सजेस्ट करती हूँ, इट्स BTCPA, इट्स चुकंदर, गाजर, टमाटर, पालक एंड आंवला, ठीक है। तो आप ग्रीन्स भी मिक्स करिए, आप रेड भी मिक्स करिए। कलर्स बहुत न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हम हमेशा हमें कॉम्बिनेशंस में खाने को खाना चाहिए और हर कलर्स को इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो येलो है, चाहे वो रेड्स हैं, चाहे वो ग्रीन है। जब भी आप कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में अच्छा मेटाबोलाइज हो रहा है, अच्छे एनर्जी लेवल्स आपको दे रहा है, एंड इट्स अगेन लाइट। जब आप खाना अच्छा खाएंगे तो आपकी बॉडी लाइट भी रहेगी, नो एसिडिटी, नो ब्लॉटिंग, फुलफिलिंग भी है आपका एंड इजी टू डाइजेस्ट भी। तो कलर, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें रिलेशन है इनमें? बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब भी आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमें किसी को एक्सप्लेन करना है तो वो पूरा पढ़ेंगे तो नहीं, तो हम उनको बताते हैं कि आप हर कलर अपनी डाइट में ऐड करिए। राइट राइट। आप जब भी फ्रूट्स की प्लेट खा रहे हैं, सैलेड की प्लेट खा रहे हैं, कोई भी जूस पी रहे हैं, तो हमेशा 2 कलर्स ऐड कर लीजिए। मींस आपने आधा अनार खाया, आधा सेब खा लीजिए। रीजन क्या है कि आप जैसे ही उसको खाएंगे तो एकदम आपकी बॉडी में ब्लड बनेगा, क्योंकि वो एकदम मेटाबोलाइज हो रहा है, एक के साथ एक मिलके उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। तो वो अगेन आपकी बॉडी में जल्दी ब्लड बनाएगा, जल्दी आपको एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, तो इट्स गुड एंड इम्पोर्टेंट। तो आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी उतनी ही न्यूट्रिशन से उतनी भरपूर होगी इस चीज को लेके। ओके मैम, आजकल यूथ सबसे ज्यादा जंक फूड पे डिपेंड करता है, लेकिन पेरेंट्स का रहता है कि वो न्यूट्रिशन डाइट को कैसे बैलेंस। तो क्या जंक फूड से भी हम न्यूट्रिशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, हाँ या उसको जंक फूड को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, बैलेंस कम से कम एटलीस्ट? हाँ, जितना हम फाइबर्स, जितने हम सैलेड्स उसमें डालते हैं तो हम अगेन उसको हेल्दी बना सकते हैं। प्री एंड पोस्ट फाइबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में आप जंक रखिए, आप सैंडविच बनाइए, ठीक है। प्री एंड पोस्ट आप उसमें सैलेड्स को डालिए, ताकि आपके जो आपने जंक भी खाए, आपने कार्ब्स भी खाए हैं, तो आपने उसको कवर करके खाया है, ठीक है। जैसे हमने पनीर खाया है तो हम उसको पनीर टिक्के के फॉर्म में ले जाते हैं। तो ऐसी आप चीजों को कवर अप करिए विद द सैलेड्स, विद द फाइबर, ताकि जो आपकी बॉडी में वो जाके एकदम आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाए, ग्लाइमेटिक इंडेक्स को बढ़ाए, तो वो नहीं बढ़ाएंगे। आपको मेन अपनी बॉडी में ध्यान रखना है कि आप ज्यादा सॉल्टी, ज्यादा शुगर लेवल्स में अपने नहीं बढ़ाएं, ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दी लेवल से ब्लड फ्लो आपका रहे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अपना प्री एंड पोस्ट फाइबर से इंक्लूड करें। यानी उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं उनको हम काफी कम कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं न्यूट्रिशन को ऐड करके। तो फूड और मूड, क्या इन दोनों चीजों में कनेक्शन होता है क्या? बहुत बड़ा, अगेन बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप खुश हैं,
ठीक है, तो अगर आपके आगे कुछ आज जलेबी आ गई तो आपको लगेगा ये मेरे को रिवॉर्ड मिल गया है। यस, आपके घर में आज आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है। यस, तो आप अपने घर में आज रसगुल्ला लेके, तो सबको पता चल जाएगा ओके आज फादर ये लाए तो आज फादर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है। तो अगेन मूड्स हैं आपके, अगर आप दुखी हैं तो अगेन आप एक सूखी रोटी और दाल खा रहे हैं, तो वो अगेन आपके एक, आप बीमार है तो आप वो खा रहे हैं, तो वो अगेन आपका जो जैसा मूड है वैसा आपका फूड है। जी जी। तो वो तो बिल्कुल एक बड़ा कनेक्शन है। तो मैम एक ट्रेंड और अभी आजकल अपने यूथ में देखा होगा, इट्स कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। हाँ। एक तो इसको पहचानने में लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इमोशनल ईटिंग के शिकार है या नहीं है इसे, और फिर उसको मैनेज करना, ये चैलेंजेस हैं। इसे कैसे एज ए डाइटिशियन आप देखते हैं इसे? इमोशनल ईटिंग हम तभी करते हैं, देखिए, जब हम किसी चीज से परेशान हैं, हम अपनी अपनी लाइफ में कोई जो हमारा गोल है हम उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम ये चीज खाने के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि खाना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगेन मैं इसमें कहूंगी कि हमेशा एक न्यूट्रिशियस खाना खाइए, अपने न्यूट्रिशन लेवल्स पे ध्यान दीजिए, मोर कोशिश करिए कि आप अपनी जो बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपके इम्यूनिटी लेवल्स हैं, जो भी फूड इनको बढ़ा रहे हैं आप अपनी भी डाइट में उनको बढ़ाइए। तो एटलीस्ट ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम क्रेविंग्स हो रही हैं, या ये जो आप ब्रेक डाउन अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने एनर्जी लेवल्स को डाउन नहीं करें, वो आपको मेंटेन्ड आप उसमें रहें। तो देखिए, ये तो लाइफ के फेजेस हैं, आते हैं जाते हैं, आपकी बॉडी को आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करके रखना है। और मैम एक इफेक्ट तो ये होता है कि इमोशनल ईटिंग के दौरान मैक्सिमम हम प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा खाते हैं, तो इसके लिए देखिए मैं वही बात एक तो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, एक मतलब चोट के ऊपर चोट, ये नुकसान चोट के है ना, चोट हो है। रहा है। आपको, आप ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से आपने और वो खा लिया है, तो अगेन वो आपको आपकी एनर्जीज को लो ही करेगा। आप जब भी आप ऐसा कुछ खाते हैं, ऑयली ज्यादा खाते हैं, तो आप हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं। जबकि आप ज्यादा सैलेड्स और ज्यादा खाते हैं तो आपको लगता है अभी मेरे को शायद इतना फिलिंग भी नहीं हुआ है, और आप एनर्जी, आपके लेवल्स हाई रहते हैं, आप एकदम कुछ भी करने के लिए फ्री रहते हैं, आप एकदम एंथुजियास्टिक फील करते हैं। तो हमेशा जो भी स्पोर्ट्स लेवल न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो लोग क्या है, वो लोग ज्यादा सैलेड्स पे, ज्यादा लाइट फूड पे रिलाई करते हैं, बजाय हम इमोशनली हम ब्रेक डाउन होते हैं तो हम हेवी खाने पे, ऑयली खाने पे, प्रोसेस्ड फूड पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो वहीं आपको प्लीज अपनी डाइट को थोड़ा सा उधर शिफ्ट करना होगा। कोशिश करिए कि प्लीज अपनी डाइट में ज्यादा अच्छे न्यूट्रिशियस फूड को इंक्लूड करिए, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके बैक पीरियड में भी, बैक डाउन पीरियड में भी, कि आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी तरफ ले जाएं। मैम एंजाइटी और स्ट्रेस वो एक बड़ी कॉमन होगी, क्या हम हेल्दी फूड से इनके ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप जब भी देखिए, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि हमारा पेट बना रहा है बेसिकली, हमारा नॉर्मली हमारे हार्मोन्स कौन बना रहा है, हमारा माइंड बना रहा है, बट ये एक लौता हार्मोन है जो हमारा पेट बनाता है। जब भी आप कुछ अच्छा खाते हैं तो वो बताता है ब्रेन को कि ओके आई एम फिल्ड, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी। मीन्स जो वो हैप्पीनेस फैक्टर जो आपको खाने से आ रही है वो आपको सेरोटोनिन हार्मोन से आ रही है। तो जब भी आपको, आप एंजाइटी में है, आप कुछ भी है, तो अगेन वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, आपकी बीपी को राइज कर रहा है, तो वो आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है। और वहां आप हेल्दी खाएंगे तो वो आपकी उन चीजों को मेंटेन कर रहा है, तो डायरेक्ट फूड से इम्पेक्ट है। तो हमेशा हेल्दी ईटिंग आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है ना। एक ऑल नाइटर पुल एक नॉर्मल हो गया है कि पूरी रात जागना है, काम करना है, कोई भी प्रोजेक्ट मिला है, एग्जाम है, ये कितना डेंजरस हो सकता है एक डाइटिशियन की नजर में? मैं देखिए इस चीज को तो मैं अब ये देखिए, आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि हमें पूरी रात जागना है, पूरे दिन सोना है। यस। हालांकि ये हमारे, अगर एक हम आयुर्वेदिक साइड से देखें या क्लिनिकल साइड से देखें तो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जो हमें काम दिन में करने हैं वो हम रात में कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो एक प्रॉपर टाइमिंग पे खाना खाना, मैं उन लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप रात भर भी जाग रहे हैं तो मील्स अपने फ्रीक्वेंट रखिए, लाइट मील्स खाइए, एक्सरसाइज पे अगेन अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, और मोर फाइबर, मोर वेजिटेबल्स अपनी डाइट पे इंक्लूड करिए। कि देखिए वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपका नाइट का शेड्यूल है, लेकिन हम हेल्दी ईटिंग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो नट्स हैं, म्यूफा व्यूफा, मतलब जो प्योर फैट्स हैं आप अपनी डाइट में जरूर डालिए। अच्छे क्रेविंग फूड्स को अपनी डाइट में डालिए, मखानाज है, भुना चना है, पीनट चाट है, तो ये जो हेल्दी चीजें हैं आप उसको अपनी डाइट में ज्यादा डालिए। जो शेड्यूल्स हैं, जो स्क्रीन टाइमिंग है, उसको तो हम नहीं कर सकते उस चीज को। प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं वो तो करने के लिए। मैम बॉडी की अपनी क्या भी क्लॉक होती है? बिल्कुल होती है, 100% होती है।
अपनी बॉडी की एक क्लॉक है। अगर आपको 3 बजे खाना खाना है, मैं आपसे कह दूं आज आप 12 बजे खा लीजिए, आप कहेंगे मुझे भूख नहीं है। मैं कहूंगी आधी रोटी खा लो, मेरा काम निपटेगा। ऐसा मदर कहती है कि मेरा काम निपटेगा, तुम खा लो। बट आप कहोगे मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकता, मैं 3 बजे ही खाऊंगा, मेरा सेक के रख दो। यस, तो दिस इज द कॉमन थिंग। तो बॉडी को पता है कि मुझे कब मिलता है, कब होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी का एक इंटरनल भी एक है। हमारी बॉडी रोज रात को 6 से 7, सुबह को 4 से 5 के बीच में हमारी बॉडी जो है, जो हमारी बॉडी का पीपी है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो है उसको सर्कुलेट करती है, फिर से वो रिपीट होता है। ओके, तो हम हमेशा कहते हैं क्लिनिकल टर्म्स में, जब भी आप अपनी बीपी की दवाई खा रहे हैं तो वो शाम को खाइए 6 से 7 के बीच, जब तक वो आपकी बॉडी में रिलीज होती है, मेटाबोलाइज होती है। एंड जब आपका बॉडी का क्लॉक का टाइम आता है जो सुबह 4 से 5 का है, जब वो अपने हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है, तब आपका बीपी एकदम फिट हो जाएगा। तो कभी भी हमें सुबह या रात को बीपी की दवाई नहीं खानी चाहिए, बल्कि शाम को खानी चाहिए 5 से 6 के बीच में। तो बॉडी हैज इट्स ओन क्लॉक, उसको पता है कब खाना है, क्या खाना है। आपकी बॉडी खुद पानी मांगती है, खुद मीठा मांगती है, खुद हर चीज खुद वो मांग रही है। जैसा आप उसको दे रहे हैं वो आपको उसके इंडिकेशंस क्लिनिकली भी देती है। आप कहीं पे भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो पहले आपके सिम्टम्स पूछता है, ओके, कि आपको भूख लग रही है, आपको नींद आ रही है, तो वो आपकी बॉडी के तो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें, बॉडी के अकॉर्डिंग, क्लॉक के अकॉर्डिंग चलें, तो विल इट बी हेल्दी? बिल्कुल। अगर आप सही टाइम से उठ रहे हैं, सही टाइम से सो रहे हैं, तो ये जब आपका एक लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो जो आपकी बॉडी के इंडिकेशंस हैं उस टाइम पे वो बिल्कुल हेल्दी हैं, आप उनको मानिए। अब आपका खुद का ही लाइफस्टाइल खराब है, आप खुद 10 बजे उठ रहे हैं और आपकी 12 बजे बॉडी डिमांड कर रही है टी की, तो वो तो वैसे ही गलत है। बट आप सही टाइम से उठ रहे हैं, आपका एक लाइफस्टाइल अच्छा है, फिर आपकी बॉडी जो इंडिकेशंस दे रही है वो डेफिनेटली अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उनको फॉलो करें। राइट मैम, बड़े क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, अब रैपिड फायर कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, ओके, है ना? इसमें आपको बहुत शॉर्ट में जवाब देना है। ओके, एक हेल्दी हैबिट जो आप खुद फॉलो करने में आपको स्ट्रगल होती है। स्लीपिंग ऑन टाइम। एक सुपर फूड जो आपके हिसाब से बड़ा ओवररेटेड है। सुपर फूड जो ओवररेटेड है, आई थिंक चिया सीड्स। एक पॉकेट फ्रेंडली और स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इजीली मैनेज कर सके, ऐसी कौन सी डाइट हो सकती है? आई थिंक इट्स योर नट्स एंड सीड्स। एक हेल्दी हैबिट जो स्टूडेंट्स को जरूर अपनानी चाहिए। एक हेल्दी हैबिट, स्टे हाइड्रेटेड। लेट नाइट पढ़ने वाले या लेट नाइट काम करने वालों के लिए एक हेल्दी स्नैक। मखाना, रोस्टेड मखाना। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अंडररेटेड हेल्दी फूड कौन सा है? चौलाई इट्स अ वेरी रिच प्रोटीन सोर्स, जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है हमारे युग में। अगर मैम आपको एक हेल्दी हैबिट्स रिकमेंड करनी हो और एक हेल्दी फूड रिकमेंड करना हो, तो वो क्या करेंगे मैम? एक हेल्दी हैबिट यही है कि आप अपनी डाइट में बैलेंसिंग रखिए। आपने कभी ज्यादा खाया है या ज्यादा शुगरी या ज्यादा ऑयली खाया है, तो एक टाइम आप उसको बैलेंस करिए। दूसरा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं उसको चौलाई को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट्स में प्रोटीन नहीं है वाकई में, और चौलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी पॉकेट फ्रेंडली फूड है जो हमें अपनी डाइट में जरूर इनकलकेट करना चाहिए। फूड से रिलेटेड कोई मिथ जो यूथ के अंदर होता है? हाँ, कि हम ये खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। आप बैलेंस्ड खाइए, हर चीज खाइए, स्मॉल क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स रखिए, तो आप कभी मोटे नहीं हो रहे, कभी आप पतले नहीं हो रहे हैं। तो हर चीज जो आपकी इंडियन कुजीन में है, जो हर चीज फ्रेश है, वो आपके लिए हेल्दी है। स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे, टी या कॉफी, एंड व्हाई? टी और कॉफी? टी या कॉफी? आई थिंक टी, जो हमारी हर्बल टीज है, मैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, लाइक अजवाइन टी और सौंफ टी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उनको लीजिए। जो आपकी गैस है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, वो उनको भी रिड्यूस करती है, प्लस एक आपकी बॉडी में जो एक बैड मेटाबॉलिज्म है वो उसको भी हेल्प करती है। नूपुर मैम, अभी ये कन्वर्सेशन में हमारी बातचीत हुई है, इससे एक चीज तो लगता है कि सक्सेस के लिए, सफलता के लिए खाली मेहनत काफी नहीं है, हार्ड वर्क काफी नहीं है, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हेल्दी हैबिट्स बहुत जरूरी है, प्रॉपर लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। और आपने आज इस एपिसोड में आके ये सब चीजें स्टूडेंट्स को बताई हैं, पेरेंट्स के लिए काफी चीज हेल्पफुल रहेंगी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। Thank you very much for coming in this episode and helping students and parents, especially working parent, कि जिनको आप इसको इससे हेल्प मिलेगी करने के लिए। Thank you very much, Nupur ma'am. Thank you so much.